एक नगर में सेठ धनंजय नाम के एक बहुत धनी व्यापारी रहते थे। उनके यहाँ निश्चल नाम का एक सरल और सच्चा भक्त काम करता था। निश्चल का मन हमेशा भगवान शिव की भक्ति में लगा रहता था। एक दिन निश्चल ने सेठ जी से कहा, मालिक, मेरा मन सोमनाथ के दर्शन करने के लिए बहुत व्याकुल है। सेठ धनंजय खुश हुए और बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है निश्चल, ये लो 10 सोने की मुद्राएं, इन्हें मंदिर में मेरे नाम से भेंट कर देना। निश्चल ने खुशी खुशी यात्रा शुरू की। उसके मन में भगवान के दर्शन की अपार श्रद्धा थी। उसने सोचा, मैं भगवान को सबसे बड़ी और पवित्र भेंट चढ़ाऊंगा। चलते चलते उसने रास्ते के किनारे कुछ भूखे बच्चों को देखा। वे बहुत कमजोर और उदास दिख रहे थे। उनकी आंखों में भूख और थकान थी। निश्चल का हृदय पिघल गया। उसने सोचा, क्या भगवान को सोने के सिक्के चढ़ाने से ज्यादा जरूरी इन बच्चों की सेवा नहीं है? उसने तुरंत थैली खोली और 4 मुद्राएं निकालकर स्वादिष्ट भोजन खरीदा। थोड़ा और आगे चलने पर निश्चल ने कुछ बूढ़े यात्रियों को देखा जो बहुत प्यासे और थके हुए थे। निश्चल ने 4 और मुद्राएं खर्च करके उनके लिए पानी, दवाई और आराम की व्यवस्था की। अब उसके पास केवल 2 मुद्राएं बची थीं। अंततः निश्चल सोमनाथ मंदिर पहुंचा। उसने बची हुई 2 मुद्राएं पूरी श्रद्धा के साथ शिवलिंग पर चढ़ा दीं। उसने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया। यात्रा पूरी करके निश्चल वापस सेठ धनंजय के पास आया। उसने पूरी बात बताई कि उसने 8 मुद्राएं जरूरतमंदों की सेवा में खर्च कर दीं। सेठ धनंजय थोड़ा आश्चर्यचकित हुए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसी रात सेठ धनंजय को गहरा स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि स्वयं भगवान शिव, महाकाल, उनके सामने खड़े हैं। भगवान शिव का तेज चमक रहा था। महाकाल बोले, हे धनंजय, निश्चल ने मुझे 10 मुद्राएं नहीं बल्कि 10 से भी अधिक मूल्यवान भेंट चढ़ाई है। 8 मुद्राएं जो उसने सेवा में लगाईं वे सीधे मेरे हृदय तक पहुंची हैं। सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति है। सेठ जी की आंखें खुल गईं। उन्हें समझ आ गया कि धन का सही उपयोग क्या है। उन्होंने निश्चल को गले लगाया और कहा, निश्चल, तुमने मुझे आज सच्ची भक्ति का मार्ग सिखा दिया। सीख, सच्ची भक्ति भगवान को चढ़ाई गई मुद्रा में नहीं बल्कि भूखे व जरूरतमंदों की सेवा में है। यही सबसे बड़ा पुण्य है।